हाँ तो भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल व्याख्याता के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। उनको थोड़ा सा ये बताना है कि क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, आपको कौन कौन से पढ़नी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। और क्योंकि जीके का पोर्शन लगता है, जीके का हो सकता है उनका संबंध न रहा हो। सबको पता है स्कूल, क्योंकि वही बात है स्पेशल की है, बच्चे कितने गए, मुश्किल से होंगे कोई 20-1 हजार। अब कहीं से न्यूज आ रही है 7-8 हजार फॉर्म भरे गए, कहीं आ रहे हैं 8 हजार भरे गए, कहीं 10 हजार, इतने से रहे होंगे। और पोस्ट है 100 लगभग 21। तो वैसे देखें तो भाई फॉर्म कम है, पद कम है, तो फॉर्म भी कम है और पहली बार ये भर्ती आई है। और इसके 2 पेपर होंगे आपके, एक फर्स्ट पेपर होगा और एक होगा सेकंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा जीके एंड जीएस टाइप का होगा, ये आपको पता है। सेकंड पेपर के भी 2 पार्ट है। यहां कई बार समस्या आती है बच्चे को, बस यही समझाना कि इसमें सेम कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। सेकंड पेपर के 2 पार्ट है वैसे, एक पार्ट में वापस जीके और एक पार्ट में आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब क्या क्या लगता है आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, क्या क्या अंतर है और कौन कौन सी चीजें लिखते हैं, इस चीज का अभी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चलो भाई, स्कूल व्याख्याता आप कर रहे हो, अच्छा मौका है, भर्ती आई है कई सालों बाद, तो अच्छे से तैयारी करो। पोस्ट को मत देखो, आपकी इतनी आएगी ये बड़ी बात है। देखो प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। कौन सा? प्रथम प्रश्न और द्वितीय, दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैं अगर बात करूं प्रथम प्रश्न पत्र में, इंडिया हिस्ट्री की बात करूं, इंडिया हिस्ट्री की किसमें? पहले पेपर में। तो पहले पेपर में आधुनिक भारत दिया है उसने, यानी उसने 1857 की क्रांति से शुरू किया है और फिर राष्ट्रीय आंदोलन दिया है उसने, पुनर्जागरण दिया है उसने, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, पुनर्जागरण, फिर 18वीं 19वीं समाज सुधारक, और फिर मैन नेता जैसे गांधी जी है, BR अम्बेडकर है, JL नेहरू है, सरदार पटेल है। ये दिया गया है फर्स्ट ग्रेड में जो पहले से चला रहा है। लेकिन आपके सेकंड में भी इंडिया हिस्ट्री है। अब बंदे ने बड़ा दिमाग लगा के दे दी, कई जगह दिमाग नहीं लगाया, कई जगह। यहां तो आपको पूरा आधुनिक भारत दे दिया, और जो आपका सेकंड पेपर है उसमें पूरा प्राचीन दे दिया। यानी क्या क्या दे दिया उसने? हड़प्पा सभ्यता दे दी, बौद्ध जैन दे दिए, और आपके दे दिए उसके बाद मौर्य दे दिए, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश, पूरा ये लो। तो सर क्या पूरी हिस्ट्री? सर क्या आपने ये टॉपिक करा रखे हैं? बिल्कुल, इंडिया हिस्ट्री पूरी की पूरी अभी 1 साल पहले मैंने करवाई थी, जिसमें शुरू से लेके हड़प्पा से, ट्रिक से लेके, बौद्ध जैन नहीं करवाए गए, हड़प्पा करवाए गए, मौर्य कराए गए, मुगल मैंने मुगल सीरीज करवा रखी है, ब्रिटिश थोड़ा करवाया है, बाकी ये भी पूरा करवाया हुआ मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज सर्च करोगे, बाकी कोर्स में तो होता ही वो। यानी देखें तो हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री बच्चों आपकी पूरी की पूरी है। आल्यो सर, हाँ, क्योंकि इसमें आधुनिक दे दिया और आपके सेकंड पेपर में प्राचीन दे दिया, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। आओ राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, इसको ऊपर ही सरका दूं, फिर मैं समझ गए। मैं इधर लिख रहा हूं वो फर्स्ट पेपर लिख रहा हूं, इधर सेकंड। राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री कर ली कि पूरी लगती है आपकी। राजस्थान हिस्ट्री में आपके जीके वाले पार्ट में सभ्यता दे रखी है, 4 सभ्यताओं के नाम दिए गए, जिसमें एक कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है और एक गणेश्वर है। ठीक है, 4 नाम दे दी, बड़ी सभ्यता है। फिर 8 से 18वीं सदी तक का पूरा, एक तरीके से देखें तो पूरा राजपूत काल आ जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन बंदे ने नाम दिए हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार आपको नाम दिए, फिर चौहान दिए हैं, दिल्ली सल्तनत जैसे हमीर देव चौहान वगैरह। फिर उसने नाम दिया है कि आपको सिर्फ सांगा पढ़ना है, पूरा मेवाड़ नहीं पढ़ना है, आपको महाराणा प्रताप पढ़ना है, पूरा मेवाड़ नहीं पढ़ना है, पूरा बीकानेर नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर एक राज सिंह ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है? और आपके राय सिंह है बीकानेर का, और राज सिंह मेवाड़ का, मान सिंह। यानी आपको पूरा इतिहास न देके और सिर्फ ये दिए, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। और क्या दिया? और आधुनिक राजस्थान दे दिया, कौन सी? क्रांति दे दी आपके पूरी की पूरी, 58 की क्रांति, जनजागरण, प्रजामंडल, एकीकरण, ये। यानी एक प्रकार से देखिए तो प्राचीन इतिहास में सिर्फ यही है, ज्यादा लंबा नहीं है अगर ये देखिए। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पेपर में आओगे जीके में, पूरा लिख दिया राजवंश, तो फिर इधर लिखने की क्या बात है, वो बात आ गई इसमें पूरी। ठीक है, मुगल राजपूत संबंध पूरा आ गया, इधर भी मुगल राजपूत संबंधी दिए उसने, सांगा का है, प्रताप का है, राज सिंह का है, राय सिंह का है, मान सिंह का है।
फिर अलग नाम और दे दिए कि मालदेव, चंद्रसेन। यानी एक प्रकार से आपको पूरी राजस्थान इतिहास पढ़ना है। पूरा भारत का इतिहास लगता है बस स्पेशल मास्टर, और पूरा राजस्थान का इतिहास लगता है। बात अगर करें कल्चर की, तो कल्चर वाला पोर्शन इधर लगता है, किसमें? आपके राजस्थान हिस्ट्री के उसने साथ में ही आपके कल्चर वाला पोर्शन दिया है। पूरी कल्चर नहीं, बहुत इजी इजी टॉपिक है कल्चर के, जैसे देवी देवता दे दिए, संत संप्रदाय दे दिया, स्थापत्य दे दिए, यानी पूरी कल्चर नहीं, एक प्रकार से टॉपिक दिए गए, वेशभूषा है, संगीत है, वो आप देख ही लोगे। ठीक है, यानी हिस्ट्री की बात हो गई, कल्चर की बात हो गई, हिस्ट्री पूरी लगती है इंडिया की, राजस्थान की पूरी लगती है। बात करें विज्ञान की, विज्ञान सिर्फ आपके फर्स्ट पेपर में है, सेकंड में नहीं है। सर विज्ञान में क्या है? दैनिक है, वही परमाणु, अणु, अभिक्रिया, आनुवंशिकता, कुछ रोग, सामान्य विज्ञान जो है वो है। वो आपके कौन से पोर्शन में है बच्चों? वो आपके पहले पोर्शन में है, जी के पोर्शन में है। ठीक है गुरुजी, उसके लिए आप नॉर्मल कोई भी एक गाइड पढ़ सकते हो। अब बात करें राजनीति की, राजनीति आपके दोनों पोर्शन में है, पहले में भी है, सेकंड में भी। लेकिन पहले में उसने क्या किया पता है? पहले में तो भारत की राजनीति दी थी, दूसरे में राजस्थान की दी थी। बड़ा दिमाग लगाया बंदे। यानी जैसे 1935 का अधिनियम, पहले पेपर में इंडिया की पॉलिटिकल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समझना है आपको, लिखना नहीं है, सिलेबस मिल जाएगा आपको, उस पर डाल देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये है पहले में, और पंचायत और नगर पालिका, ये तो आना ही आना है, और कुछ आयोग जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग। राजस्थान में क्या किया उसने? चुनाव और उससे संबंधित सुधार दे दिया, और राज्य की कार्यपालिका दे दी कि पूरी की पूरी राज्य कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है पूरी की पूरी, और इसके अलावा विधानसभा है, और आपका न्यायपालिका भी, हाई कोर्ट और उसके नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं वो सारे, और क्या है, और आरपीएससी है, चुनाव आयोग है, यानी लोकायुक्त है, महिला आयोग है। यानी मैं सीधी बात करूं टाबरो, तो पूरी पॉलिटिकल है। राजस्थान की पॉलिटिकल भी है, इंडिया की पॉलिटिकल भी है, राजस्थान की हिस्ट्री भी है, इंडिया की हिस्ट्री भी है। यानी आधा इधर दे दिया उसने, आधा इधर दे दिया, इसका मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आओ रीजनिंग, ओनली फॉर फर्स्ट पेपर। मैथ सिर्फ फर्स्ट पेपर में है, त्रिकोणमिति भी है, क्षेत्रमिति भी है, और पूरी है। बात आती है भाषा की, भाषा में दो आएगी, एक तो आपकी आएगी हिंदी और एक आएगी आपकी अंग्रेजी। अब देखो दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी आपके भाषा दोनों में। पहले बात करूं हिंदी के, सेम है, इसमें कोई एक दो टॉपिक बता रहा है, जैसे इधर उसने संधि दे दिया, संधि विच्छेद दे दिया, प्रत्यय दे दिए, उपसर्ग दे दिए, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और पारिभाषिक शब्दावली, वही सेम टू सेम इधर दे दिए, कोई एक आधा टॉपिक बताएं। इंग्लिश में जैसे बात करें तो टेंस दे दिया, एक्टिव पैसिव दे दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया, आर्टिकल्स दे दी, वही चीजें उधर है। एक दो कुछ हटे जैसे इन्होंने वो दे दिए, इसकी जगह वर्ब्स दे दी, और वर्ब्स यूज ऑफ वर्ब्स तरीकों वन वर्ड दे दिया। यानी इंग्लिश लगभग देखें तो पूरी सी हो जाती है, हिंदी लगभग देखें तो कंप्लीट सी हो जाती है। बात करते हैं भूगोल की। आओ भाई, तो टाबरो भूगोल के अंदर इंडिया भूगोल आपके नहीं है, चलो एक काम तो बढ़िया है। कौन सी भूगोल है? राजस्थान ज्योग्राफी। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अभी यूट्यूब पे भी शुरू करेंगे, यानी टॉपिक संपूर्ण कंप्लीट। फिर और क्या लगता है फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में आपके लगती है साइकोलॉजी, पूरी नहीं है, किशोर साइकोलॉजी की विशेष चर्चा की गई है। फिर आपके लगता है शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद में आपके लगता है राजस्थान शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान शैक्षिक प्रबंधन, यानी जिसमें नवीन शिक्षा नीति है, 2020 अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, वो चीजें लगती है। उधर अलग क्या लगती है सेकंड पेपर में? आपका टाबरो एक समाज शास्त्र लगे। ओके गुरुजी खाकर जोड़े हुए हैं, बिल्कुल बताऊं कि समाज शास्त्र में टाबरो जनसंख्या वृद्धि, उसका कारण, उसके परिणाम, जनसंख्या नीति, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के तरीके, प्रकार, यौन उत्पीड़न संबंधित कानून, बालकों के श्रम, उसका कारण, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा प्रकार, दहेज अधिनियम, वो चीजें आपके समाज शास्त्र में आएगी। वैसे इंटरेस्टिंग है, वैसे टफ हो जाता है क्योंकि कभी पढ़ते नहीं आपको। और 11वीं 12वीं में संगीत की किताब पढ़ लेना भाई,
और क्या लगती है आपके? संगीत। सर आप कराओगे? बिल्कुल हम भी करवाएंगे संगीत वाला, लेकिन वो ऑनलाइन कोर्स में गुरुजी करवाएंगे आपके। ठीक है, 11वीं 12वीं वाला आप विशेष रूप से पढ़ लेना। ये है आपका सिलेबस। बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिला है, अच्छे से तैयारी करो। सर आप क्या करोगे? देखो भाई, पूरा जो बच्चे कल से कॉल आ रहे थे, एक तो पूरा का पूरा है जिसमें जीके पोर्शन होगा और जीके पोर्शन के अलावा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक गुरुजी करवाएंगे आपको, पूरा का पूरा सब्जेक्ट करवाएंगे वो आपको। लगभग वो बता रहे हैं 2 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके पास बहुत टाइम है, दिसंबर में एग्जाम है, आराम से पढ़ते रहना चाहिए। फिर क्या आएगा? अगर आप ओनली जीके का लेना चाहते हो या फिर ओनली आप सब्जेक्ट का लेना चाहते हो, करना कुछ नहीं है। अभी देख लो, फीस तो देखो, क्योंकि स्पेशल टीचर लाना पड़ता है, फीस ज्यादा है, लेकिन अभी आपके ये फीस है। बुधवार से बैच प्रारंभ होगा, बुधवार से हम क्लास शुरू कर देंगे। अभी ये फीस है, ठीक है। और लाइव बैच होगा, पीडीएफ आपको इसमें मिल ही जाएगी, सारी क्लासें लगेगी आपको। जो विषय कमजोर है, जो सब्जेक्ट कमजोर है वो आप पढ़ो। साइकोलॉजी बिल्कुल साइकोलॉजी की है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब लगेगी आपको क्लासें, ठीक है। इसकी किताब मार्केट में बहुत कम है, एक किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो आपके बीडी नंदू सर की है, स्कूल व्याख्याता नाम से ही है। किसी भी बुक स्टोर पे जाओगे, स्पेशल टीचर की एक बुक है, पूरा मैटर है इसके अंदर। अगर आप ये जाओ तो मार्केट में आपको, क्योंकि बुक तो आपको लानी पड़ेगी। वैसे तो आप तैयारी करें तो हो सकता है आपके पास मैटर होगा, नहीं है तो फिर एक बुक तो आपको जरूर हो। जीके की बुक तो बहुत मिलती है, फर्स्ट ग्रेड पीछे वाला सिलेबस वही सिलेबस है, वो किसी के पास वो ले सकते हो, पुरानी ले सकते हो। जो स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है वही आपका है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए वो भी ले सकते हो। और ये पूरी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ, कोर्स ये दूरी ना पड़े।